क्योंकि आपने आज वो भी काम कैसे ठीक किया। ये मेरे तरफ से पत्रकारों का सवाल मैं है। हमेशा जब मैं ये जिंदगी ने मुझे सिखाया, खासकर मेरे पिताजी ने, कि जब आदमी नया नया काम करता है तो उसको बहुत ज़रूरी होता है बढ़ावा देना। क्योंकि मैं खुद भी नया एक्टर रह चुका हूँ, नया एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ। मुझे हमेशा लगता था यार मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता है, तो इसलिए मुझे लगा कि आई शुड आस्क हिम दिस क्वेश्चन। और फिर एक पहल करनी होती है। सवाल पूछने वालों पर एक बड़ा स्ट्रेस होता है कि मेरा सवाल इंटेलिजेंट लग रहा है कि नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछते हैं। मुझे वो स्ट्रेस नहीं है, मैं बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं इनके बारे में जानूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर किसी फिल्म में। मैंने फिल्म में सर मैंने सर 532 फिल्में की, अभी बड़ा मुश्किल है, उनमें से 200 तो मैंने देखी भी नहीं है। मगर जर्नलिस्ट रहे होंगे तो याद आ रहा होगा सर। नहीं, आई थिंक एक फिल्म मैंने की थी डिम्पल कपाड़िया जी के साथ, उसमें मैं जर्नलिस्ट था, मगर उसका मुझे ना हक फिल्म था, हाँ उसका नाम था हक, उसमें मैंने काम किया। ओके, देन नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर अनुपम सर। श्रीमान जी आप पहला सवाल सर, इनका नाम बीबीसी है। अच्छा, मैं इंदौर से हूँ सर, मेरा नाम बीबीसी है। मेरा ये 51वां फिल्म फेस्टिवल है सर। अच्छा, और मैं आई एम 86 ओल्ड। एक मिनट होल्ड करिए, आपको शूट करना चाहता हूँ सर। मतलब आपको एक मिनट रुकिए ना सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बोल सर पूरा नाम बता के शुरू कीजिए। मेरा नाम ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी, मैं बीबीसी हूँ। मेरा नाम अमानत सागर है, मेरा नाम बीबीसी रखा था। अच्छा। करीब 68 साल पहले रखा था। मैं 72 साल से फिल्मों में लिख रहा हूँ सर। अच्छा। तो मैंने आपकी 532 फिल्मों से करीब 150 फिल्मों देखी बस सारांश ला करके जो देखने लायक थी वो देख लिया आपने। सारांश ला के ऊंचाई तक मैं बहुत फिल्में देखी आपकी जी। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। बॉम्बे में आपसे मिला था एक बार, जी। एक पार्टी में यश चोपड़ा के साथ में। जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि सारांश लगा करके अभी तक आपने जो वर्सेटल कैरेक्टर किया आपने, कल कश्मीर फाइल देखी मैं रोने लग गया वो फिल्म देख करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो कैरेक्टर जो है, जो आप जो अभिनय करते हैं, वो अभिनय इतना अच्छा करते हैं कि आदमी वहाँ जाके या तो आंसू पूछे या फिर जाकर के मुस्कुरा दे उसके ऊपर कि ये आदमी क्या है, ये आदमी इंसान है कि देवता है कि एक्टर है, संजीव कुमार है, दिलीप कुमार है, क्या है। मैं आप में वो चीज़ देखता हूँ। मेरे लिखने में 72 साल लिखने में मुझे ऐसा कलाकार देखने में नहीं आया। एक दिलीप कुमार आए थे, एक अमिताभ बच्चन है, एक संजीव कुमार, 3 लोगों के साथ में आपके साथ तुलना करना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट सारांश टू अप टिल नाउ जर्नी। सर देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो मेरे लिए हिस्ट्री का काम करेगी। या आपने आज हिस्ट्री काम करी है, जिस तरह से आपने सवाल नहीं पूछा, ये मुझे आपने बहुत बड़ा इनाम दिया है। तो पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं इसको वीडियो को बंद कर देता हूँ। बीबीसी जी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म हुआ और बोलने वाले इंसान जो हैं इस तरफ, मेरा नाम अनुपम खेर है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपने बहुत ही अच्छा, आपकी खुद की जीवनी बड़ी प्रेरणात्मक है। देखिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। धीरे धीरे उनको लगता है कि मुस्कुराने से मेरे अंदर का इंसान ना जाग जाए। आप में वो कोई टेंशन नहीं है। आपका फोन भी आ रहा था, आप निकाल के उसको बंद भी कर रहे थे। आप 72 साल से पत्रकारिता, आपकी उम्र क्या है? 86। वाह, आई सैल्यूट यू सर, दैट्स राइट। वाह वाह। तो आपने तो ऊंचाई का काम तो आपने किया है। ये फिल्म ऊंचाई इसी बारे में है कि हमको 60 साल की उम्र के बाद लोग ना जो है वो फिल्मों में भी ऐसा होता है। मैंने सबको सख्त हिदायतें दी हैं, आप लोगों के लिए भी है। दिस इज फॉर यू। प्लीज डोंट ऐड एडजेक्टिव्स लाइक लेजेंडरी अनुपम खेर, वेटरन अनुपम खेर, नहीं, बिकॉज दैट इज वे ऑफ टेलिंग मी that now you are about to retire, we will give you lifetime achievement award and then you will walk into the sunset. मेरा अभी अगले 30 साल तक ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है। You should write newcomer 2.0 का अनुपम खेर। सर कुछ नहीं सर, मैं I enjoy my work। भगवान ने बहुत हिंदुस्तान के हर इलाकों से, मुंबई में लाखों लोग आते हैं काम ढूंढने फिल्मों में, उनमें से 0.001% को काम मिलता है। तो मैं भाग्यशाली हूं कि मैं उनमें से 1% हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आज अपनी 532वीं फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे से सिर्फ एक ही चीज उम्मीद की जा सकती है कि जो मैं कर रहा हूं उसको मैं ध्यान से करूं, उसको प्यार से करूं।
तो वो चाहे, और आई एम प्राउड ऑफ ऑल द फिल्म दैट आई हैव डन, चाहे वो बकवास फिल्में थी, चाहे वो अच्छी फिल्में थी, चाहे बुरी फिल्में थी, बिकॉज दे वर ऑल पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड सक्सेस इज अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। तो ये अच्छा है अपना काम, और मेरा कंपटीशन अपने आप से रहता है और मेरी अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, और मैं इसलिए अच्छा काम करता हूं कि इतने सालों बाद एक बीबीसी जी नाम के एक पत्रकार मुझसे सवाल पूछें कि आप ये कैसे करते हैं। ये सच्ची बात है, क्योंकि हार्ड वर्क, मेरे दादाजी कहा करते थे, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से जो भी कुछ करो उसमें कामयाबी ही मिलेगी, और मैं जिंदगी में कभी उनको गलत साबित नहीं करना चाहता इस वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस काम करता रहता हूं, और मुझे आपको बताना चाहता हूं कि अभी मेरी लाइफ का इंटरवल हुआ है, इंटरवल की बाद की कहानी तो और भी अच्छी होने वाली है। धन्यवाद। Yes. Hello, sir. जी सर। Good morning. It was a very great interaction with all of you. You have shared all of you have shared so many insights. Welcome to IFFI. Sir, you just now said that you enjoy your work. हाँ, तो अगर आप वर्क एंजॉय करते हैं तो उसको वर्क कहना सही है सर? काम तो है ना सर। अब मैं एंजॉय, तो मैं खाना खाना को तो खाना खाना कहूंगा, मैं खाना खाना एंजॉय करता हूँ, जब काम करता हूँ तो एंजॉय करता हूँ। बट यस, व्हेन यू, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इन 35 ईयर 38 ईयर्स माय फ्रेंड्स ऑन द डायस, आई हैव नेवर टेकन एन हॉलीडे। कहते ना कि जाके अब मैं मॉरिशस या मालदीव्स, या मुझे वो जगहें पसंद है, पर मैं काम के सिलसिले में गया। एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन, इफ यू एंजॉय व्हाट यू डू, then you don't need holidays. I have always wanted to be an actor. I was never good at studies and never got more than 38% marks. Never. आप में से 50% से कितने लोगों के मार्क्स आए बताइए? 50 से नीचे ना? नहीं, 50 से ऊपर। आपके 50 से नीचे आए? देखिए, यादव जी और मैं मतलब स्टेज पे दो महान कलाकार, मनीष का हाथ ऊपर नहीं उठा, अनुपम का हाथ ऊपर नहीं उठा, और अभिषेक जी तो पढ़े ही नहीं है। No, I was not good at studies. I was not never good at sports also. I was okay. In fact, at a very young age, I was on 9th standard. तो मेरे को दौड़ता हुआ देख के my PT teacher said, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। But I used to dream. In a small town, there is plenty of time to dream. You know, I lived in Shimla. Shimla at that time was small town. So खत्म ही नहीं होता था दिन, और सिर्फ सपने देखता था। एक दिन मैं ऐसा बनूंगा, शेख चिल्ली जिसे कहते हैं। एंड आई जस्ट वर्क टुवर्ड्स इट। आई एम ड्रामा स्कूल स्टूडेंट, पढ़ा लिखा था, और पर बॉम्बे में जब आया तो बहुत साल 3 साल काम नहीं मिला, और उसमें से एक साल बहुत ही खतरनाक था। एक साल वो था जिसमें व्हेन आई स्पेंड माय 27 days ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, आई वाज होमलेस, आई वाज स्लीपिंग। तो मैंने उन दिनों चिट्ठियां लिखने का एक बहुत चलता था रिवाज, तो अपने दादाजी को मैं चिट्ठी लिखता था। When I was sleeping on the railway platforms, I wrote to my grandfather. I said, "क्या ये जीवन है? This is such an undignified life. I'm an educated actor. I'm a gold medalist, and I'm staying on a railway platform because I have no place to stay. यहाँ 1:40 पर मुझे सोने को मिलता है because लास्ट ट्रेन निकलती है। सुबह 4:50 पर मुझे उठना पड़ता है because फर्स्ट ट्रेन शुरू होती है।" तो उन्होंने खत में जो जवाब लिखा उसमें एक लाइन कमाल की थी। उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तूने नेशनल ड्रामा स्कूल से पास किया है, तेरे माँ बाप ने बहुत सारी अपने बर्तन घड़ियां बेच के तेरे को पढ़ाया है, तू 1.5 साल रुक चुका है, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो उस लाइन ने मुझे बिल्कुल आजाद कर दिया। एंड एट ए वेरी यंग एज माय फादर टॉट मी दैट फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। द इवेंट फेल्स, अ पर्सन नेवर फेल्स। सो दैट इज I love it. I love being part of it. It's so wonderful to meet people. I'm people's person. I enjoy it. And Goa has wonderful people. Let's others also ask na? Yeah, small question. Otherwise, there are so many questions. Please. और मेरे सवालों को मैं जवाब थोड़े लंबे कर रहा हूँ, थोड़ा कम करता हूँ। इधर बढ़ा दीजिए। माइक पीछे। माइक पीछे। यादव जी, आपको कहीं और तो नहीं जाना ना? नहीं सर। अच्छा। सर, हमें मजा आ रहा है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी देर स्टेज पे बैठे रहेंगे उनको भी और मजा आएगा। Yes, sir. और मैं आपको एक आज प्राइज देना चाहता हूँ, अनुपम। सरप्राइज भी देना चाहता हूँ और प्राइज भी देना चाहता हूँ फॉर हिज सेंटिमेंट्स फॉर हिज फादर। आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म इन हिंदी एंड आई वॉन्ट टू प्ले द फादर, एंड आई डोंट हैव मच मनी विद इन माई पॉकेट, बट दिस इज योर
टोकन मनी, थोड़े पैसे हैं बचे आप तो नहीं नहीं है, आपसे नहीं लूंगा सर, नहीं तो फिर आप पे हिस्सा मांगेंगे। So this is your 1100 rupees as your signing amount. You are making my film. Clap for both the Anupam sir. Now it is Anupam Square sir, kindly say. एक तो नाम इन्होंने, मेरे पिताजी ने तो 1955 में कैसे मेरा नाम अनुपम रख दिया मैं समझ नहीं पाता हूँ, और मेरे भाई का नाम फिर छोटा कर दिया राजू। सॉरी सर, पूछिए। सर अभी आपने बताया कि 532 मूवी में अभी आपने काम किया है, जो ये जो माइलस्टोन जो आपने पूरा किया है, इस माइलस्टोन पूरा करने के पीछे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का क्या राज है? जिंदगी, लोग, हम अपनी जिंदगी को खुद ही ट्रेजिक बनाते हैं। हम तकलीफें ज्यादा सोचते हैं, खुशियां कम सोचते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज इन योर हैंड्स। You can feel very sad by thinking how many people are better than you, but you can feel very happy by thinking how many people are worse than you, in a worse situation. So I enjoy life. I was told, हम बहुत गरीब थे, तो हम 14 लोग एक छोटे से घर में रहते थे। इतना सा कमरा था, यादव जी सुनिए ध्यान से, इतना सा कमरा था और 14 लोग थे, दादा दादी ताया जी पोता पत्ते बच्चे बच्चे, और मेरे फादर क्लर्क थे, उनकी तनख्वाह 90 रुपए थी, और हम सब बड़े खुश थे। तो हाँ, मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो उससे मेरा काम आसान हो गया। आई फील दैट इज एवरी मोमेंट इज टू बी एंजॉयड, एवरी मोमेंट इज टू बी वर्ल्ड। आई राइट इट डाउन, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दैट आई हैव 532 फिल्म्स, बट आई डोंट कैरी द बर्डन ऑफ अनुपम खेर ऑन माई शोल्डर्स. I am not impressed with Anupam Kher. That is why. So when I don't carry that burden, I can fly all the time and I can be happy. Yes. Yes sir. नमस्कार सर। हाँ जी। अनुपम जी, नमस्कार। आपकी जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, तब उस फिल्म ने बहुत हो हल्ला मचाया, मतलब लोगों ने उन्हें उस फिल्म को सराहा भी, और कुछ सेक्शंस के जो पॉपुलेशन थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी है। तो गोवा में क्या हुआ कि आपकी जब फिल्म आई तो कुछ सेक्शंस ने ऐसा भी ये हुआ, डिमांड हुआ कि गोवा फाइल्स भी आनी चाहिए, कि जैसे हमें मालूम है कि 400-500 साल पहले जब पुर्तगाली जब गोवा में आए, गोवा इंक्विजिशन हुआ, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्म आनी चाहिए गोवा में भी, कि गोवा फाइल्स करके? सर उसके लिए पहले तो विवेक अग्निहोत्री जैसा डायरेक्टर चाहिए और अभिषेक अग्रवाल जैसा प्रोड्यूसर चाहिए। ये कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग करते हैं। आई एम अ डूअर, आई एम नॉट द पर्सन हु स्पीक्स। सो कुछ लोगों को लगता है कि क्रिटिसिज्म करके वो काम कर रहे हैं, हमारे देश में खासकर बहुत सारे, कि क्रिटिसाइज, मैंने क्या किया, मैंने तो बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, पर वो काम थोड़ा है। काम इज दैट यू हैव टू शो वर्क इफ यू वांट टू से समथिंग लाइक दैट। बाकी ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, फ्रॉम महात्मा गांधी टू एनीबडी, हु हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब ना, कि ढूंढे, खासकर बताइए, ऐसा कोई बता दीजिए। हम तो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई बात नहीं, वी आर सेलिब्रेटिंग द इफी हियर एंड वी आर हैप्पी, बट पीपल विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। नेगेटिव गेट्स मोर अट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई पीपल बिकम नेगेटिव, बट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। अभी देखिए, ये नौकरी भी करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं। वहां का पैसा जितना इनको नौकरी से मिलता है, आई डोंट नो व्हाट हिज वाइफ सेज, बट जो मिलता है वो पैसा फिल्मों में डालते हैं। इनके पिताजी 2018 में चले गए, इनसे बोला गया कि बनानी है, घर वालों ने बनाए। There are 3 examples of films who are telling you how they have passionately made films, and cinema is about passion. अरे सवाल बाहर रह गया। अनुपम जी, अरे यादव जी फोन साइलेंट पे करिए। कर दिया सर। अनुपम जी, यस, मैंने आपकी फिल्म आखिरी रास्ता 27 बार देखी है। अरे बाप, ये मेरे लिए, बच्चन साहब के लिए, आपके लिए भी और बच्चन साहब के लिए। जी, मेरा जी, प्रश्न जी। ये है जी। कि बच्चन साहब के साथ उनका जो डबल रोल था, इस डबल रोल के साथ आपने कैसे एडजस्ट किया? क्या मेरे लिए तो दोनों रोल में अमिताभ बच्चन ही थे। मैं तो सोच रहा था वाह क्या किस्मत पाई है, जिनको देख के हम फिल्मों में आए हैं, आज उनके साथ काम करने का मौका मिला है।
बहुत अच्छा था। मैं तो अपने आप को मतलब एक अमिताभ बच्चन से मेरे से डील नहीं हो रहा था तो दो मिलते थे। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन I still have that sense of wonder, which I think everybody should have the sense of wonder in life. जब मैं दिलीप साहब के साथ काम किया था तो मैं उसमें खलनायक था, डॉक्टर डैंग का रोल था मेरा। तो मैं जब वो गाड़ी से उतरे और अपनी मर्सिडीज से और उतरे और आए तो मैंने उनकी पिक्चर जब गोपी लगी थी तो मैंने स्कूल से भाग के देखी थी। मेरा नाक भी टूट गया था बिकॉज हमारे शिमला में जब तक खिड़की नहीं खुलती थी तब तक लाइन लगती थी, जैसे ही खिड़की खुलती थी लाइन टूट जाती थी। तो मैंने देखा ये आ रहे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, इनके हाथ ऐसे हैं। मैं आई वाज लुकिंग एट हिज एडमिरेशन। तो सुभाष घई साहब आए और मुझे अलग ले जाके बोले तुम मुझे मरवाएगा, तू इस फिल्म का विलन है, इनको ऐसे क्यों देख रहा है प्यार से। तो मैंने उनसे कहा कि अनुपम खेर दिलीप साहब को ऐसे देख रहा है, डॉक्टर डैंग राणा विष्णु प्रताप सिंह को ऐसे नहीं देखेगा। तो अच्छा अमिताभ बच्चन साहब का किसी के साथ भी आई फील ग्रेट जॉय। इवन विद ऊंचाई आई स्टिल हैव दैट एडमिरेशन even after having done so much work. एडमिरेशन तो एडमिरेशन ही है, उससे तो बहुत जरूरी है। मैंने जब रॉबर्ट डिनीरो के साथ काम किया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने सर आपकी फिल्मों पर रेजिंग अपना मीन स्ट्रीट्स और टैक्सी ड्राइवर पे मैंने अपना पेपर लिखा है। तो दैट विल ऑलवेज बी देयर एंड दैट एडमिरेशन फॉर दैट यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट गाय। व्हेन आई सी हिज फिल्म और व्हेन आई सी फिल्म्स overall I admire their film. अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता है? People who pretend don't like themselves. I like myself. Yes, sir. So Yes, madam, please. this is Madam. Shakuntala for All India Radio. जी। So just wanted to know about you are so glamorous. You have done so many movies, but after doing Kashmir Files, I was worried about you, about your self-security. How and I congratulate you for that courage and guts being from that community and taking so much risk of acting in that film. What was your passion that you told already, but in future you also have Courage future was- as an actor, sir. So are you sure about your future after doing Kashmir Files? You will आखिर आपने बैठा हूँ कश्मीर से बड़ी फिल्म। no, sir, getting more movies also from the different type of देखिए society. दो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो स्टेज पे बैठे हैं, इनसे तो काम मिलेगा ही मिल रहा है मुझे। 5 के साथ मैंने अभी फोटो खिंचाई सुबह। आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी समथिंग। आदमी सोच के नहीं करता है। आई टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाई मेरा करेज उन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं था। देखिए मैं तो फिर भी शूटिंग के बाद रो के बिलक के तकलीफ से मैं अपने होटल के कमरे में जाता था और गर्म सूप ऑर्डर करता था, गर्म पानी से नहाता था। मगर जिन लोगों के साथ असली में वो ट्रेजेडी हुई वो उनके लिए कोई सूप नहीं था, कोई नहाना था। वो टेंटों में रहते थे, उनको बिच्छू काटते थे और जब मैं उनके बारे में सोचता था तो मुझे मेरा करेज उनके सामने बौना लगता था। मेरे लिए फिल्म करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि व्हेन यू शो करेज इट्स आल्सो स्ट्रेटन्स द स्पाइन ऑफ लॉट ऑफ पीपल। सो करेज इज वेरी इम्पोर्टेंट टू शो। यस Yes, sir. Sir, only one एक one बात question I want in one. मैम दबंग answer. करेंगे तो फिर बड़ा लंबा खींच जाएगा। दूसरा No, this is only regarding my organization because it's an old media, All India Radio, and I think that period of when That's in your mind. All India Radio, I'm very proud of All India Radio. Even though in my first job, All India Radio was thrown me out of the film, out of the मेरा पहला जॉब मुझे निकाल दिया था। पहला अनाउंसमेंट था, मैंने गलती कर दी। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा था। मेरा पहला मुझे अनाउंसमेंट का मौका मिला था। आई वाज 19 ईयर ओल्ड, तो मेरे को कैजुअल अनाउंसर की नौकरी लग गई। तो मेरा पहला अनाउंसमेंट था। मैंने दिसंबर की ठंड में सबको मैडम पानी पिलाओ, मैडम को मुंह उबासी आ रही है बहुत ज्यादा। मैडम पानी चाहिए थोड़ा सा? नहीं ना, अच्छा ऑक्सीजन है। तो मेरा पहला अनाउंसमेंट था। तो मैंने सबको, आई स्टिल रिमेम्बर 9th of December, आई राइट डायरी। तो मैंने सबको उठाया कि मेरा अनाउंसमेंट सुनो। तो मुझे 7 बजे बोलना था कि आज के मुख्य नमस्कार, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आज के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से है। 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम और 7:30 बजे संतूर पर शिव कुमार शर्मा जी से राग शंकरा सुनिए। तो ड्यूटी ऑफिसर आया, उसने कहा कहीं कोई गलती हो जाए, तुमसे फंबलिंग हो जाए, बिकॉज लाइव हो, तो ये ट्यून बजा देना। तो जब मैंने अनाउंसमेंट कुछ ऐसे किया, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम और 7 बजे
7:30 पर आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा शर्मा जी से संतूर चम और मैं करेक्ट ही नहीं हो रहा था। ड्यूटी ऑफिसर आया, उसने मुझे धक्का दिया और वो मेरा आखिरी दिन था। मगर उसके बाद जब मुझे शिव कुमार शर्मा जी मिले, जब मैं फिल्मों में आ गया, मैंने कहा शिव जी थैंक गॉड आपने राग शंकरा बजाया था, वरना मैं एक्टर बनता, मैं अनाउंसर रहता ही नहीं। तो ये कुछ चीजें जो फेलियर होती है वो भी आगे जाके कुछ काम आती है। नमस्कार, आगे यस सर। अनुपम जी, आपकी जो पहली फिल्म थी सारांश, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि महेश भट्ट वांटेड टू गिव दैट रोल टू संजीव कुमार। जी जी, ये सच है क्या? बहुत सच, बिल्कुल सच है। 10 दिन पहले मुझे निकाल दिया था फिल्म से। और कहाँ जा, हेलो मैडम, मैडम कहाँ जा रही हैं आप? नहीं अभी कैसे, हमारे खत्म नहीं हो, क्यों इतना क्या जरूरी है? बैठिए, नहीं प्लीज, आपको कसम है, बैठिए। क्या कर रही हैं आप? मतलब इतनी ज्ञान की बातें, प्यारी प्यारी बारी हो रही है। ये पहली बार इनकी फिल्म लगी है और आप इनको छोड़ के जा रही हैं। मेरा तो बाद में भी हो जाएगा, बस 5 मिनट का है ना जी। सर चले 2 minutes, मैं प्लीज अभी तक जो में फास्ट निकाल देता हूँ। 2 मिनट बस खत्म करते हैं, इसके बाद ज्यादा नहीं, जी सिग्नल जैसे नहीं, चलने सर, लगे। सवाल जीत के जो है जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, यू हैव टू गो फॉर द प्लीज गो। अगर आप जाना चाहती हो तो यू हाँ कैन हाँ, प्लीज। व्हाट्स योर नेम? आपको याद रखूंगा। थैंक यू अनुश्री। अनुश्री, अनुपम का तो ख्याल रखा, तो 2 अनुपम बैठे हैं। अरे ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं समझता, मैं जज्बात समझता हूँ। इनको एक किस्सा जिंदगी भर याद रहेगा। लाइफ इज अबाउट मेमोरीज, यू मस्ट गिव पीपल मेमोरीज। अनुश्री, रिमेंबर मी ऑल योर लाइफ, ऑल द बेस्ट। तो मुझे निकाल दिया था। 1 जनवरी 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी और 20 दिसंबर, और मैंने 6 महीने रिहर्सल की थी। धोती कुर्ता पहन के बुढ़ों को देखने जाता था शिवाजी पार्क। 28 साल का 27 साल का लड़का था जब शूटिंग शुरू हुई। और 20 दिसंबर 1983 को मेरा एक दोस्त, मेरा रूममेट, वो आया और बोला कि कल मैं राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था और मैंने एक अफवाह सुनी है कि तू मेन रोल नहीं कर रहा है। मैं हंसा, मैंने कहा पागल है क्या, 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ क्या? मैंने कहा कौन कर रहा है? बोला संजीव कुमार कर रहा है। आई वॉज शॉक्ड एंड आई कॉल्ड अप महेश भट्ट साहब। मेरे राशन की दुकान थी नजदीक। मैंने भट्ट साहब को फोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब लोग भी कैसी अफवाहें फैलाते हैं, अभी मुझे किसी ने कहा कि मैं मेन रोल नहीं कर रहा। तो भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले कि हाँ वो यार, वो राजश्री वालों ने डिसाइड कर लिया कि दे डोंट वांट टू मेक ए फिल्म विद अ न्यू कमर एंड दे आर मेकिंग द फिल्म विद संजीव कुमार, बट डोंट वरी, उसमें एक दूसरे बुड्ढे का रोल है, वो तू कर लेना। उन्होंने इतना कैजुअली बोला कि मुझे लगा दिस सिटी डज नॉट डिजर्व मी। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं टैक्सी में डाल के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मुंबई शहर में रहना ही नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा शिमला, दिल्ली। आपको नहीं पता है कहानी? अरे शिमला, दिल्ली, लखनऊ के इधर नहीं रह सकता। जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था मुंबई सेंट्रल, तो मेरे को मेरे दादाजी की एक बात याद आई। वो कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन। तो मुझे लगा अब तो मुझे महेश भट्ट से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं जाकर उनको बोल सकता हूँ कि उनके बारे में क्या सोचता हूँ। उनको बोल बुला के सुनू के फिर मैं वापस घर जाऊंगा, अब शिमला जाऊंगा। मैंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने कहा पाली ले लो। वो 6ठी मंजिल पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, पर जब गुस्सा आता है ना तो एनर्जी मिलती है। मैं 6 मंजिल चढ़ के दरवाजा खोला। उन्होंने कहा वेरी गुड अनुपम, यू हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यू नो संजीव कुमार इज अ बिग स्टार, तू भी है थिएटर का, तुम दोनों बहुत मैजिक क्रिएट। मैंने कहा बच्चा 1 मिनट। मैं उनको उनकी खिड़की के पास ले गया। मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं और चीट हैं। मैं रो रहा था, मैं बिलख के रो रहा था, बहुत दिल टूट गया था। मैंने कहा आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आपके अंदर ही सत्य नहीं है। आपने 6 महीने मैंने इस फिल्म में काम किया है और आप मुझे निकाल रहे हैं, तो आप सत्य पे फिल्म कैसे बना सकते हैं? संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, बट ये रोल मुझसे बेटर नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जिया है। तो जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो वो सोचता है कि अब इसकी क्लाइमैक्स की लाइन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही थी। मैं भी कह रहा था कि मैं आपको, आप ये हैं वो हैं, और आप मैं आपने मुझे नहीं निकाल दिया, आप सत्य की बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भट्ट साहब, मैं जा रहा हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो मैं निकल गया। मैं टैक्सी में बैठने लगा, तो भट्ट साहब ने ऊपर से चिल्लाया, बोले ऊपर आ। मैंने कहा नहीं, और मैं सोचा था मेरे पाँव हाथ से कुछ चिंगारियां ऊपर गया। तो भट्ट साहब ने फिर राजश्री प्रोडक्शन में फोन लगाया
और उन्होंने कहा कि जो सीन इस समय इस एक्टर ने किया है मैं फिल्म तो उसके साथ ही बनाऊंगा। एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर मैं वो नहीं उस दिन घर से चला जाता सीधा तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, 532 फिल्में नहीं की होती। कभी कभी जो दिल में होता है बोल देना चाहिए। बट यस, इट्स द ट्रूथ। एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वाज बाय संजीव कुमार। बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म ही सॉ द फिल्म अलोन इन राजश्री प्रोडक्शन, अलोन, और बहुत रो रहे थे पिक्चर देखते हुए। जब वो बाहर आए तो उनको नहीं पता था कि मेरी और भट्ट साहब की ये बात हो चुकी है उनके बारे में। तो उन्होंने कहा अनुपम जी मैं ये रोल ऐसे नहीं कर सकता था जैसे आपने किया है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एन एक्टर कुड गेट। सर मेरा छोटा सा सवाल है। छोटा? हाँ छोटा सा है। अच्छा। अलग सवाल है। 2-3 दिन से आप गोवा में इफी एंजॉय कर रहे हैं। गोवा के जो दर्शक है उन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए अच्छा रिस्पांस दिया है। जो और एक दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है कोंकणी, ये बोलने का प्रयास कभी आपने किया है? पहले तो मैं गोवा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। गोवा हैज द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। मैं हर जगह को लोगों से पहचानता हूँ। ऑफ कोर्स स्मारक होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, एंड आई दैट्स व्हाई इफी टेक्स प्लेस नाउ इट्स कॉल्ड इफी गोवा। इट्स अमेजिंग। मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा हूँ। मेरी एक एज एन एक्टर मेरी जो अगर कोई कमी में है, आई एम नॉट वेरी गुड विद पिकिंग अप लैंग्वेजेस। But if somebody trains me and if some script comes my way, which Manish is producing, and I will be very happy to do a film in Konkani. I'll be very happy. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कोंकणी बोलते हैं, मैं उनसे सीखूंगा, जरूर बात करूंगा। आखिरी 1-2 सवाल है बस। सर एंड हाँ जी मैम। सर एंड ऑफ द डे एक मैडम, सर आपका तीसरा सवाल हो जाएगा। आप मैडम को दीजिए, कई बार से प्रयास कर रहे हैं। सर जब आप कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है जी, तो ये कई लोगों को इंस्पायर करता है। जी। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी धन्यवाद। इसने इस बर्थडे इंस्पायर किया है। आप इंटरनेशनली बहुत फेमस है, इंडिया को बहुत रिप्रेजेंट करते हो उस तरीके से। इंडिया में तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में सिनेमा बनता है। सर हम क्यों नहीं एज अ सॉफ्ट पावर इसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आपके साथ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सॉफ्ट पावर जो है वो सिनेमा की बहुत कमाल की है। हम सिर्फ 75 साल पुराने देश हैं। हमारे पास बहुत सारी परेशानियां थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करना था। आई थिंक नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी आर कंफर्टेबल विद हु वी आर। I think now it will start happening. But yes, I totally agree with you. The power of cinema is unbelievable. And the soft power जो जैसे American films हैं, उनमें सब कुछ बड़ा, now the White House will reach there and the president is talking to so and everybody start music. But we will do it. We will do it. I have great, I'm an eternal optimist. And we will certainly do this. But I totally agree with you that cinema has the greatest soft power for the world. Sir, Yes. sir, I wanted to ask you one question. There are so many movies that have been made on the Holocaust and the World War. Did you feel, that there's so long that nothing has been done about the Kashmir Pandits and that your story has to be told? I have been thinking about it for 32 years, but I am not a producer director and I did not have the acumen, I must say, the way Vivek has made this film. एक तरफ से हम शिंडलर्स लिस्ट को ऑस्कर देते हैं और एक तरफ से यहाँ हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये हुआ ही नहीं था या ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। शर्म से उनको अपने सर झुका लेने चाहिए, बिकॉज आज भी कश्मीर में ऐसा हो रहा है। बट एटलीस्ट नाउ देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड, दैट्स द पावर ऑफ सिनेमा मैम, दैट देयर इज अ डॉक्यूमेंट which is made, which is called Kashmir Files. The fact that I am on stage, and the fact that you can ask questions about Kashmir Files is thankfully the great. वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। Shall we take the last question? सर जब जर्नलिस्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, आप फिल्म के माध्यम से जब सिस्टम को सवाल पूछते हैं कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, तो कैसा लगता है? Can you just explain क्या मतलब? जब जर्नलिस्ट सिस्टम को क्वेश्चन पूछते हैं, बट आप एज अ मीडिया फिल्म के जरिए कश्मीर फाइल का जो मुद्दा उठाते हैं, एज अ पर्सन, एज अ एक्टर, कैसा लगता है? नहीं, I think it's important. I think journalists are the spokesperson of millions of people.
और अगर जैसे मुझे कोई क्रिटिसाइज अगर करता है तो अगर मुझे लगता है कि उसका क्रिटिसिज्म करेक्ट है तो मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और अब मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म नहीं है सही तो मैं फिर उसको इग्नोर करता हूँ. बट depends on what kind of a journalist you are, what kind of a filmmaker you are, what kind of an actor. It depends from individual to individual. But cinema has a great power to change the society also. So does the journalist. You see, I always believe that competence is the biggest enemy of brilliance. हम competent होके खुश रहते हैं कि मैं इतना तो मैं लिख ही लूंगी, इतना से तो आज की रिपोर्ट. आज आपके लिए चैलेंज ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से you can make the best piece of the last 1 year. That should be your challenge. Anjay ji? Then Deep, one more question from Deep. Just one question, ये please. तो पूछ चुके हैं. Last question. This is last question. हाँ. अच्छा. सर हेलो Yes, yes. मैडम We एक will पूछना start. Just चाहती last हैं. question. एक लास्ट क्वेश्चन में उन मैडम से पूछते हैं. I think Deep has already asked. नहीं सर मुझे भी पूछना है. अच्छा चलो. नहीं. अच्छा अच्छा sorry. ठीक है. Your will be the last one. Okay. Okay. Priyanka बोल. With your rich experience, I think you can be a very good director. So are you ever thinking of directing? I would love to. I have finally finalized the story. I'm looking for in fact Manish, you can. I will produce it myself. I have Abhishek Agarwal already producing it. But can you get me a good writer? I am because when I made Om Jai Jagdish, even though television pay did very well, but unfortunately at that time it did not do well at all. So that took me a little back, and I have to put 3 years of my life, 2 years of my life as an actor. I love acting, but I hopefully by the end of this year I will complete the script and. Abhishek को मैंने सुना है, do it together. It's a beautiful film. It's a beautiful thing. I have a niece who is autistic. It's about her life. So I know her very well, and she sings very well. She's just 14 years old girl or 15 year old. So I have a story about a grandfather and her niece, and they are alone together in this world, and how they communicate and what are the problems. So I'm looking for a very good writer to write that, and I would love to direct that film. Sir, last question from this. Sir, since it is the last question, I will try to combine the various questions which I have into this one question. Sir, basically आपने बोला था कि काम है तो करना है, but even though you enjoy the work, it is still work, right? You also said that I don't want to carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. मतलब बुराई करने वाले हो या अच्छाई करने वाले हो? सवाल पे come to the question. नहीं मैं से बात पूछना चाहता हूँ जी, पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ क्योंकि I want to end this press conference on a good note. Everybody is smiling, everybody is happy, but you can ask me the question. ठीक है सर, इतना हो गया. और एक दूसरा, you also see that आप वकील तो नहीं है पेशे से? Sorry sir, You are not a lawyer. Depends. अरे but आप lawyer भी हैं या नहीं है? नहीं, by profession सर Media. निगलेक्ट तो Ask your question. सर बेसिकली मैं या नो सर नो. हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग इज सर इस रूम आप पूरा भरा हुआ दिख रहा है, राइट? लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. And I think मैं कुछ लोगों से पूछ लिया अभी, so they are saying that they have come mainly for you. Of course, right? With my full respect to the other directors and filmmakers on the dais, we actually do not want it to be so, right? The purpose of a film festival is that हर filmmaker को देखने के लिए इतना और इससे ज़्यादा और लोग आना चाहिए. Your question goes to them only. नहीं, I'll answer your question. नहीं, क्वेश्चन भाई पूरा नहीं हो सकता. अरे बाप रे. जवाब जल्दी खत्म करो. क्वेश्चन तो आ जाओ. 5 मिनट. आपको कसम है, क्वेश्चन तो पूछ लो. ये सर मैं कंबाइन कर रहा हूँ ना. नहीं अब छोड़ दो आप कंबाइन. फाइनल क्वेश्चन पूछो. फाइनल स्टेटमेंट ये है सर, इससे पहले कि मैं गाना शुरू करूं कहीं दीप जले कहीं दिल. सर जस्ट मैं ये बता रहा हूँ सर, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए the people of India have launched a meme contest called not just iffy meme contest. अच्छा. तो मैं ये सोच रहा था to combine all these threads. मीम का ब्रांड एम्बेसडर आप मुझे बनाना चाहते हैं? Of course will be. Sir basically तो मुझे लग रहा है कि वर्क को, if we enjoy our work, we should call the work as not just work. Okay. And since you don't want to carry the burden of Anupam Kher on your shoulders, right. शायद हमारा नाम हमको not just Anupam Kher रखना चाहिए. Wow. And
I would request ये जो भरा हुआ हॉल का जो प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम नहीं, हमें बेसिकली ये भरा हुआ we want it for a very interaction which here, so इसके लिए can we seek your support? Always, sir. So we will share the details with your team. We'll do that. And We'll do that. yes. We'll do that. I agree with you, Deep. I'm And- here. and if They're you also also- here because they have their grandparents, parents, them. They have been looking at me. मुझे I hate when somebody says मैं बचपन से आपकी पिक्चर देख रहा हूँ. मेरे बच्चे. But I'm happy that all of you came, and I'm happy that we could exchange laughter also. Usually that doesn't happen, and that credit goes to me. Thank you, Deep. Thank you so much. All the best. God bless you all. Have a great time. Lots of love, and happy New Year to you since we will not meet.